माय डियर स्टूडेंट, मैं उमेश पाल आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, एटम्स वाले टॉपिक के सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चन भी कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, अब हम लोग करने वाले हैं न्यूक्लियोइड टॉपिक, जो क्लास 12 का 13 नंबर चैप्टर है। न्यूक्लियोइड चैप्टर के एमटीजी के भी क्वेश्चन करेंगे, प्लस में एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया बेटा, 2 स्टेबल आइसोटोप्स ऑफ लिथियम 6Li3 एंड 7Li3 has respective abundance of 7.5% and 92.5%. These isotopes has been masses इनको दोनों को दिए गए हैं। फर्स्ट का मास है, सेकंड का मास है। रिस्पेक्टिवली फाइंड द एटॉमिक मास ऑफ लिथियम। हमें सिर्फ एटॉमिक मास ऑफ लिथियम फाइंड करना है। तो हमें पता है एटॉमिक मास ऑफ लिथियम, जो हमारा फार्मूला होता है बेटा एटॉमिक मास ऑफ लिथियम का, देखिए क्या होता है। आइए तो हम लोग देखते हैं एटॉमिक मास ऑफ लिथियम। ओके, थोड़ा सा क्वेश्चन को और नीचे कर लें, ऊपर कर लें, तो भी क्वेश्चन आपके पास है ही बुक। आइए चलिए, क्या दिया गया है बेटा, पहले तो हमें दिया गया है Li लिथियम 6,3 और क्या दिया गया है Li लिथियम 7,3 ना बेटा। इसमें इसका मास दिया गया है, कितना दिया गया है बेटा, क्वेश्चन में आपके दिया गया है मास। तो आइए हम लोग क्वेश्चन में मास को देख लेते हैं। मास कितना दिया गया है बेटा, मास दिया गया है सर 6 पॉइंट कितना बेटा, 6 पॉइंट कितना 6.015, यही मास है 6.01512 U। एंड और किसका दिया गया है बेटा, Li7Li3 का दिया गया है। कितना दिया गया है सर, 7.01600 दिया गया है। अब इनका परसेंटेज भी दिया गया है। इनका परसेंटेज कितना दिया गया है बेटा, इनका परसेंटेज सर दिया गया है कितना, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग 7.5 कितना बेटा, 7.5 सर, 7.5 और 92.5% ना। तो Li6Li3 का दिया गया है बेटा 7.5%, 7.5% और 7Li3 का दिया गया है बेटा 92.5%। कितना, 92.5%। जब इसका हम मास फाइंड करते हैं, अबाउंडेंस ऑफ मास फाइंड करते हैं, ए वाले पार्ट को हम लोग अभी कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए, इसका फॉर्मूला होता है m, हम डायरेक्टली जनरली में रखते हैं मास मल्टीप्लिकेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ लिथियम, देन 6.01512 इंटू 7.5 प्लस बेटा क्या दिया गया है, इसका मास 7Li3 का मास दिया गया है सर 7.01600 मल्टीप्लाई 92.5 डिवाइड बाई पूरे के डिवाइड बाई बेटा 100 से हम इसे डिवीजन कर देते हैं। क्यों, क्योंकि 100% सम ऑफ परसेंटेज, या तो आप कह सकते हो बेटा सम ऑफ परसेंटेज। तो सम ऑफ परसेंटेज कितना है, 7.5 प्लस 92.5। इन परसेंटेज को हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं और फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा मास आ जाता है, मास ऑफ लिथियम बॉडी का कितना आ जाता है बेटा, 6.94 कितना बेटा, 6.9410 U। ठीक, ये U है, ये हमारा मास आ जाएगा किसका, मास ऑफ लिथियम। किसका पूछा है बेटा, मास ऑफ लिथियम का। मास ऑफ लिथियम आ गया। तो आप लोग क्या करो, क्वेश्चन को पहले पोज करो बेटा। ठीक, यहाँ से हम लोग सोल्यूशन बनाए हैं, यहाँ से हम लोग सोल्यूशन किए हुए हैं बेटा। ठीक, ए पॉइंट है, ए वाले का है क्वेश्चन, आप लोग यहाँ से इसे कॉपी करें। ठीक, ओके, हम इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट इसका जो दिया गया है, देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है बेटा, बी वाला पॉइंट कह रहा है बोरान हैज 2 स्टेबल आइसोटोप बी 10B5 एंड 11B5 दियर रिस्पेक्टिव मासेस और इन दोनों के मासेस दिए गए हैं। कितना दिया गया है बेटा, एक का इतना दिया गया है, दूसरे का इतना दिया गया है। एंड द एटॉमिक मास ऑफ बोरान, एटॉमिक मास दे दिया गया है, उसमें एटॉमिक मास फाइंड करना था, इसमें एटॉमिक मास दिया गया है। तो हमें अबाउंडेंस रेशियो पूछ रहा, परसेंटेज की रेशियो क्या होगी जब कितना एटॉमिक मास होगा। सॉरी, अब हम लोग सॉल्व करते हैं बेटा, बी वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं, हम लोग वही फॉर्मूला अपनाएंगे। मास की वैल्यू दिया गया है, कितना दिया गया है बेटा, 10 पॉइंट हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं, हम लोग सोल्यूशन ही करते हैं बेटा। ओके, तो आइए
मास डिफेक्ट दिया गया है 10.811 इक्वल टू क्या था बेटा, अगर मास दिया है, परसेंटेज नहीं दिया है, तो हम ऐसे ही से लिख सकते हैं। किस तरह से लिख सकते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में आइए बेटा, थोड़ा और डिटेल में आइए। यहाँ पे B10 B5 एंड 11 B5, ठीक, इन दोनों के मास दिया गया है। क्या मास दिया गया है, 10 पॉइंट, यहाँ पे मास है बेटा 10.0294 और इसका मास कितना दिया गया है 11.00931। ठीक, हम कह रहे हैं अगर ये x% डिके हो रहा है तो ये 100 माइनस x% होगा, क्योंकि तभी तो हम दोनों का सम जब करेंगे तब हमारा 100 के इक्वल आएगा परसेंटेज। ठीक है, अब इसमें मास दे दिया गया है, मास ऑफ बोरान दिया गया है बेटा, कितना दिया गया है सर 10.811। ठीक, अब हमें इसमें सॉल्व क्या करना है बेटा, हमें सॉल्व करना है x की वैल्यू फाइंड करनी है। कितना, x की वैल्यू फाइंड करनी है। आप लोग इसे कॉपी करें और हम थोड़ा सा क्वेश्चन को अब करते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब हम इसे इस तरह से अरेंज करते हैं, यहाँ पे इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम जिस तरह से लेते थे मास, पहले तो अबाउंडेंस मास ऑफ बोरान दिया गया है बेटा, कितना दिया गया है, ये दिया गया है सर, ये दिया गया है हमें 10.81 बेटा, 10.8111 इक्वल टू बेटा मास देन परसेंटेज, मास मल्टीप्लिकेशन परसेंटेज 10.01949 ना बेटा, 01294 मल्टीप्लाई x% ना बेटा, x% जी सर, x%। ओके, x%। देन नेक्स्ट क्या दिया गया है, नेक्स्ट प्लस करके हम सेकंड का मास लिखते हैं 11 पॉइंट, कितना है बेटा 11.000931 मल्टीप्लिकेशन हम कराते हैं कितना 100 माइनस x से, 100 माइनस x%। ठीक, 100 माइनस x% डिवाइड बाई सम हो जाएगा, सम करेंगे तो x प्लस 100 माइनस x ना बेटा, x ये वाला x जो हमारा है x प्लस ये 100 माइनस x%। ओके, अब हम इसमें इसे सॉल्व करते हैं बेटा, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। देन यहाँ पे 10.811 इक्वल टू हम इसका मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो 10.10 क्या बेटा 01294 10.01294 x प्लस 11 का इसमें 100 में मल्टीप्लाई कराओगे 2 पॉइंट तक जाएगा, तो मतलब 1100 था क्या बेटा क्वेश्चन में, हाँ 00 था यहाँ पे, 00931 था ना बेटा। ठीक, 00931। ठीक, इसका मल्टीप्लिकेशन कराएंगे 1100, बस इतना बहुत हो गया। 0.93 उसको छोड़ दो। देन यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अच्छा लिख देते हैं 0.93 इन माइनस इसका फिर इसमें कराओगे 11.00931 डिवाइड बाई बेटा, डिवाइड बाई सर 100 बचेगा, कितना 100 बचेगा, 100 का मल्टीप्लिकेशन कराओगे ये क्या हो जाएगा 10.81। अब इसको हम x के साथ माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस करने पे बेटा ये आएगा 0.9 करके आएगा, तो पहले प्लस वाले इसको एक प्लस है इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा, तो एक पॉइंट आउट कर देते हैं 00931 और यहाँ पे माइनस। जब हम इस x वाले टर्म को किसको बेटा इस x वाले टर्म को इस x वाले टर्म के साथ माइनस करते हैं अलजेब्रिक माइनस, क्योंकि इसमें क्या बेटा वेरिएबल नंबर जुड़े हुए हैं, x और y जुड़ा हुआ है। जब हम इसे माइनस करते हैं आता है 0.9963 0.99 कितना बेटा 0.99
637 एक्स। देन हम इसको इस तरफ करते हैं एक्स वाले टर्म को और इसको इस तरफ करते हैं माइनस करते हैं, तो यहाँ पे 0.9963 एक्स इक्वल टू, इसको इस तरफ करते हैं तो 100.931 माइनस करते हैं बेटा 1081.1 से माइनस करेंगे, ये आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा माइनस करने बेटा, ये हमारा माइनस करने पे आ जाएगा सर 19 बेटा 19, देखिएगा 19, चलिए ठीक, देखिए 19 पॉइंट बेटा 19.831। अब इस एक्स वाले टर्म को इस तरफ करेंगे, डिवीजन आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 0.9963 इक्वल टू एक्स। इसको कैंसिल कराएंगे एक दूसरे से, कितने टाइम जाएगा बेटा, ये कितने टाइम जाएगा, जल्दी आप लोग कैलकुलेशन करें फटाक से। ये जाएगा मेरा सर, इसको जब हम डिवीजन करते हैं 19.9% पर ये हुआ यहाँ पे। हम इस तरफ वाले टर्म को डिलीट करते हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, इतना सा, ठीक। आइए हम इसे इरेज करने के बाद, किसमें हमारा बी वाला टर्म क्या था बेटा, वो था सर 100 में से 100 माइनस x% था ना बेटा। और ये हमारा कितना आया है, ये हमारा आया हुआ है सर, ये हमारा जो आया हुआ है, अभी हम लोग कितना लाए हैं, x की वैल्यू 19.9% इन किसमें बेटा, इन 5b पे था ना, 10b5 इन 10b5 एटम में था। और हमारा 100 माइनस एक्स किसका था बेटा, 100 माइनस एक्स जो हमारा था, ये हमारा किस पे था, ये हमारा था बेटा, यहाँ पे हम 100 माइनस 19 माइनस क्या बेटा, माइनस 19.9 को जब हम माइनस करते हैं तो ये आता है बेटा 81 पॉइंट कुछ करके आएगा, कितना आएगा बेटा 80.1 सॉरी, डिलीट हो गया यार, ये तो क्वेश्चन है। चलो अच्छा हम लोग फिर से कर लेते हैं, आइए हम लोग फिर से क्वेश्चन को कर लेते हैं बेटा। बी वाला पार्ट बचा था ना, चलिए बी वाले पार्ट को हम लोग फिर से कर लेते हैं। डिलीट हो गया क्वेश्चन बाय थोड़ा सा डिस्टर्बिंग की वजह से। चलिए हम लोग छोटा छोटा फिर से लेते हैं। 10b5 और क्या दिया गया है, 11b ना बेटा, क्या दिया गया है बेटा, 11b5। इसका मास दिया गया है सर, इसका मास दिया गया है, कितना दिया गया है, इन दोनों के मास दिए गए हैं। एक का दिया है 10 पॉइंट, कितना दिया गया बेटा, एक का मास यहाँ पे है, दूसरे का मास कहाँ पे है, एंड एटम्स द हैव आइसोटोप्स डियर मासेस। अच्छा ठीक है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। सेकंड वाले का चलिए आप लोग बुक से देख लीजिएगा, दिया ठीक ठीक। आइए बेटा हम लोग देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट का मास यहाँ है, सेकंड का मास यहाँ है, ठीक है। तो हमारा इसका मास दिया गया है सर 10.01, कितना बेटा 10.01294। इसका मास कितना दिया गया है 11.00931। ओके, अब देखिए हम लोग को क्या करना है बेटा, अब हम लोग को करना है सर, इसमें जो दिया गया है एटॉमिक मास ऑफ बोरान का एटॉमिक मास दिया गया है, कितना दिया गया है, m इक्वल टू दिया गया है बेटा, m इक्वल टू दिया गया है और इसका परसेंटेज पूछ रहा है। m दिया गया है
811 यू। अब कह रहे हैं अगर ए एक्स, इन दोनों के बीच का रेशियो क्या होगा। अगर ए एक्स परसेंट है तो 100 माइनस एक्स परसेंट होगा, 100 माइनस एक्स परसेंट होगा। तो हमारा जो रेशियो निकालने का मास का मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, मास मल्टीप्लाई एक्स परसेंट मतलब 10.0294 मल्टीप्लिकेशन एक्स, एक्स के साथ मल्टीप्लाई और यहाँ से प्लस, फिर इसके मास 11.00931 इंटू 100 ना बेटा कितना 100 माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाई सम ऑफ परसेंटेज एक्स प्लस 100 माइनस एक्स परसेंटेज। ठीक है, हम फिर इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे वैल्यू रखते हैं 10.811 इक्वल टू बेटा क्या बेटा 10.811 इक्वल टू इसका मल्टीप्लिकेशन कराते हैं 10.01294x प्लस 11 का 100 में कराएंगे 11 डबल 0.931, फिर इसका माइनस 11.09091 ठीक, डिवाइड बाई बेटा 100 डिवाइड बाई 100 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करा देंगे। ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा सर 10.811 पॉइंट इक्वल टू बेटा इसका इस वाले एक्स वाले टर्म को किसको बेटा एक्स को एक्स के साथ, इस वाले एक्स वाले वेरिएबल को इस एक्स वेरिएबल के साथ माइनस करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, हम इसको देखते हैं बेटा। आइए हम इसे माइनस करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 0.9 कितना बेटा, पहले तो हम इस वाले टर्म को लिखते हैं 110.931 और माइनस करेंगे 0.99, जब इन दोनों को माइनस करोगे आएगा 0.99637 ठीक है। ये भी मेरा कितना है, हमारा 100 टर्म है, 10 डिवाइड बाई कुछ नहीं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे एक्स वाले टर्म को इस तरफ नंबर को उस तरफ, यहाँ पे माइनस में है पूरा इस तरफ आएगा प्लस हो जाएगा तो मतलब 0.99637 एक्स इक्वल टू इसको इस तरफ 11 डबल 0 पॉइंट क्या बेटा 0.931 माइनस करोगे 1081.1, जब हम इसे माइनस करेंगे आ जाएगा कितना आएगा बेटा, माइनस करने पे जल्दी बताइए, माइनस करने पे कितना आएगा, ये आएगा 19 पॉइंट कितना आएगा बेटा 831 और ये हमारा कितना है 0.9963x। ठीक है, इस तरफ वाले टर्म को यहीं पे रखो, मल्टीप्लिकेशन में इस तरफ जाएगा डिवीजन तो 19.831 डिवाइड बाई बेटा 0.99637 को जब डिवीजन कराएंगे ये आ जाएगा बेटा मेरा आ जाएगा 19.9%। ये हमारा एक्स की वैल्यू आ गई, हमें एक्स की वैल्यू मिल गया पुरान, इसका एक्स वाले टर्म का कितना आ गया वैल्यू बेटा, ये आ गया सर 19.9%। इसमें जब हम रखेंगे यही टर्म को, इसमें जब हम इसकी डिग्री को रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा 100 माइनस 19.9% को जब माइनस करोगे आ जाएगा 80.1%। यही हमसे पूछा था रेशियो, क्या पूछा था बेटा 19.9 वाले परसेंटेज का एक्स का, और इस अगर हम इसका इसमें डीके करने के बाद अगर हमारा मास इफेक्ट 10.81 mu आता है तो हमारा कितने परसेंट का डीके हुआ था, यही ये पूछना चाहता था। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया, आप लोग इसे पॉज करके कॉपी करें और इस पर डबल मेहनत हो गई है तो बड़े अच्छे से समझना क्वेश्चन को। जी हाँ, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है बेटा नीट में कब आया हुआ है 1998 में क्वेश्चन आया है, 1998 में आया हुआ क्वेश्चन है। और एक एमटीजी के पेज नंबर कितने पे है बेटा, पेज नंबर एमटीजी में है 116 पे, पेज नंबर 116
न्यूक्लियाई टॉपिक का MDG का क्वेश्चन नंबर 4 है। सिमिलर क्वेश्चन है बेटा, सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग इसे पॉज करके कॉपी करें, देखिए जो क्वेश्चन जिससे रिलेट करेगा हम उसे बताते जाएंगे। आइए तो हम लोग वो वाला भी क्वेश्चन कर लेते हैं, देखो क्या दिया गया है, ठीक है बेटा। तो उस क्वेश्चन को भी हम लोग कर लेते हैं, हम लोग कर लेते हैं बेटा। आइए देखते हैं वो क्वेश्चन क्या दिया गया है। स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आ जाएगा, हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, देखिएगा आपके इस डिजिटल बोर्ड पे क्वेश्चन होगा। दिया गया है एटॉमिक वेट ऑफ बोरान इज 10 पॉइंट। एटॉमिक वेट मतलब क्या दिया गया है, m की वैल्यू दिया गया है। m इक्वल टू कितना दिया गया है बेटा, ये दिया गया है 10.81। सिमिलर देखो 10.81, ठीक, इतना इतना इसका एटॉमिक वेट है बोरान का। एंड इट हैज 2 आइसोटोप्स, 2 आइसोटोप्स हैं। कौन सा है, 10B5 और क्या है बेटा 11B5 एंड 11B5, 11B5, ठीक। अब देखो क्या पूछा है, क्या दिया है क्वेश्चन। अब इसमें कह रहा है देन द रेशियो ऑफ, इन दोनों का रेशियो बताइए। कब बताइएगा, जब इसका एटॉमिक मास इतना हो जाए, ठीक है। तो हमें परसेंटेज नहीं दिया गया है, सिमिलर क्वेश्चन है बेटा। अब आप क्या करोगे, इसको कहोगे x% डीके हो रहा होगा सर, ये 100 माइनस x% डीके हो रहा होगा, ठीक, बात समझ में आ रही है। अब इसमें मास डिफेक्ट का फार्मूला लग जाएगा, m इक्वल टू देन मास इसमें अगर ना दिया हो तो मास नंबर, इसे हम क्या कहते हैं बेटा, इसे हम कहते हैं मास नंबर। इसे क्या कहते हैं, मास नंबर, मास नंबर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। क्या बेटा, एटॉमिक नंबर, ठीक है। इसे एटॉमिक नंबर कहते हैं, इस पार्ट को मास नंबर कहते हैं, ठीक है। तो आइए हम क्या करेंगे, मास नंबर कितना दिया गया है बेटा, मास नंबर 10 मल्टीप्लाई बेटा x% हुआ है, ठीक है, प्लस देन इसमें मास नंबर कितना है, 11 है, तो 11 इंटू कितना बेटा 100, या कैलकुलेटर डायरेक्ट बना दो, 100 माइनस x% डिवाइड बाई सम ऑफ परसेंट मतलब x प्लस 100 माइनस x ना बेटा। ये हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोग देखिएगा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा होगा, अभी तक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा नंबर मार्क दिया गया है 10.81, ठीक, इक्वल टू बेटा इसे सॉल्व करते हैं 10x प्लस 11 का मल्टीप्लीकेशन 1100 माइनस 11x ना बेटा 11x ठीक, डिवाइड बाई बेटा 100, क्योंकि x से x कैंसिल, 100 का जब हम इसमें मल्टीप्लीकेशन कराएंगे ये कितना हो जाएगा 1081 इक्वल टू बेटा इसमें 11 में से 10 जाएगा 1 आएगा, तो 1100 माइनस x। अब इस 1100 को इस तरफ ले आके माइनस कर दो, या तो x को इस तरफ कर दो बेटा, यहाँ पे 1100 दिया गया है माइनस 1081। जब हम माइनस करेंगे आ जाएगा 19, कितना 19% आ जाएगा x की वैल्यू बेटा, x की वैल्यू 19 आ जाएगी। अब क्या दिया गया है, अब हमें x माइनस मतलब क्या x माइनस इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम यहीं पे कर लेते हैं, अच्छा करो इधर यहाँ पे हम कितना हो गया x% है 25 है ना, हमारा क्या दिया गया 10B5 ऑफ डीके इन x% इक्वल टू 19%, क्या बेटा 19%, देन 11 वाले का होगा, देखिए सेकेंड का 11B5 इज 100 माइनस x% हम लोग किए थे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं बेटा 100 माइनस 19 को हम माइनस करते हैं, आ जाएगा 81%। तो इसकी रेशियो पूछा था, रेशियो देखिए इसमें ऑप्शन दिया गया है सर, सी ऑप्शन सही है। 19 रेशियो कितना है बेटा B5, 10B5 रेशियो बताना है 11B5 का, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा बेटा, इसका रेशियो 19, इसका 81, तो 19 रेशियो 81, क्या बेटा 81%, ठीक है। इन सबका यही रेशियो इसका मतलब है। ऑप्शन कौन सा हो गया बेटा, ये आपका ऑप्शन हो गया सर, इसमें बुकलेट में दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर सी, क्या बेटा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। इस तरह का देखिए सब एक में आए हुए क्वेश्चन है, क्या है सिमिलर क्वेश्चन, फर्स्ट का बी नंबर जो है सिमिलर उसी के जैसा है। तो हमें यहाँ से ये पता चलता है सर
कि नीट में भी, IIT मेंस में भी, जो एडवांस में भी जो क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है मेरे भाई, बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग एनसीईआरटी को कभी सीखना मत छोड़िएगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा हम स्लो पढ़ा रहे हैं इसलिए कि आप लोग फ्रेशर स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग अच्छे बच्चे बन के रहें। ठीक, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो हमारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उसको हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग टीवी को साइड में रखते हैं, जो क्वेश्चन रिलेट करेगा उसको हम लोग बताते जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहा, द थ्री स्टेबल आइसोटोप ऑन नियान, इसका वैल्यू कितना दिया गया बेटा। देखिए नियान 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 सब है, ठीक है। इसकी एक का बाउंडेड परसेंटेज दिया गया है इतना, दूसरे का इतना एंड तीसरे का यहाँ पे इतना दिया गया है। द एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप, सबके मास भी दिए गए हैं, ठीक है। अब रिस्पेक्टिव एवरेज एटॉमिक मास, नियान का एवरेज एटॉमिक मास पूछा है, तो बहुत ईजी है। सिमिलर मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं बेटा, हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो एन ई कितना है बेटा 20 10, इसका मास कितना दिया गया है बेटा, इसका मास है सर 90 पॉइंट, इसका परसेंटेज है, परसेंटेज उतना है, मास यहाँ पे 19.99, 19.99, ठीक। और इसका परसेंटेज कितना है बेटा, इसका परसेंटेज है 90.51%, 90.51%, ठीक है। अब क्या दिया गया है, नेक्स्ट दिया गया है बेटा 21 नियान का बेटा कितना 10, ठीक। इसका मास कितना दिया गया है सर 20.99, 20.99, इसका परसेंटेज कितना दिया गया है सर 0.27%, 0.27%, ठीक है। अगला क्या दिया गया है, थर्ड वाला हमें दिया गया है नियान 22 10, इसकी वैल्यू क्या दिया गया बेटा, इसका परसेंटेज दिया गया है सर 90.2, मास को हम पहले लिखते हैं 21.99, देन हमें क्या दिया गया परसेंटेज 9.22%। तो हमें पता है मास डिफेक्ट निकालना है, एवरेज मास, तो मास इक्वल टू बेटा हम इसी सब के मास का मल्टीप्लिकेशन परसेंटेज से करते हैं। तो 90.99 मल्टीप्लाई 90.51 ना बेटा 51%, ठीक। 51% प्लस करते हैं दूसरे वाले को 20.99, नेक्स्ट मल्टीप्लाई 0.27%, देन प्लस करते हैं नेक्स्ट टर्म को 21.99 इंटू इसका परसेंटेज है 9.22%, सम ऑफ परसेंटेज मतलब 90.51 प्लस 0.27 प्लस 9.22, ओके, सम ऑफ द परसेंटेज। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो इन सबको सॉल्व करके सबको ऐड करेंगे 100 आएगा, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करते हैं बेटा। तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो हमारा आंसर आता है वो हमारा ऑफ यम इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, ये 100 हो जाएगा। देन इन सबको सॉल्व करोगे 100 के बाद वो कर दोगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें आता है 2018 डिवाइड बाई 100, 100 से डिवीजन कराते हैं बेटा, तो ये आ जाएगा 20.18, ठीक। ये हमारा आंसर हो गया, कौन सा सेकंड का आंसर हो गया बेटा। आप लोग इसे पूछ करके कॉपी करो, पॉज करके कॉपी करिए। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं बेटा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड बेटा, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया गया है, ये कह रहा है कि ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना है, छोटा या मोटा तो मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ नाइट्रोजन न्यूक्लियस। नाइट्रोजन के न्यूक्लियस में क्या बेटा, नाइट्रोजन के न्यूक्लियस में N14 नाइट्रोजन के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 7 होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 7 होते हैं। अब इसका मास ऑफ नाइट्रोजन का दिया गया है, मास कितना बेटा, मास दिया गया है सर 14.00307,
ना, इसका मास दिया गया है। ये कह रहा है इसी को हमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करिए। तो हमें मास डिफेक्ट पहले निकालना होगा बेटा। क्या निकालना होगा? मास डिफेक्ट निकालना होगा। तो मास डिफेक्ट का फॉर्मूला पता है, क्या पता है सर? डेल एम इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू मास ऑफ नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इनटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस इसको क्या बोलते हैं बेटा? मास नंबर। मास नंबर को एटॉमिक मास को मास नंबर में मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन देन प्लस देन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। मास ऑफ क्या बेटा? मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, मास ऑफ न्यूक्लियस हमारा फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले में हम वैल्यू को पुट करते हैं और देन सॉल्व हो जाता है। हमें मास डिफेक्ट निकालना है बेटा। हम इसमें रखते हैं z की वैल्यू इसमें कितना है बेटा? ऐसे हम इस तरह से लिखते हैं ना, यहाँ पे a, यहाँ पे z, यहाँ पे z लिखते हैं। ये हमारा मास नंबर है, हमारा एटॉमिक नंबर। देन एटॉमिक नंबर हमारा 7 है। 7 का मल्टीप्लिकेशन मास ऑफ प्रोटॉन आपके पहले जस्ट फ्रंट पे दिया गया था बेटा। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? मास ऑफ प्रोटॉन होता है बेटा 1 पॉइंट कितना है बेटा? आपके बुकलेट में दिया होगा। जी हाँ सर, मास ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है। कितना है? 1.007825 1.007825 अब हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं। 14 में से 7 को माइनस करोगे 7 आएगा। ये हमारा a है, a माइनस z मतलब 14 माइनस 7 देन 7 मास ऑफ न्यूट्रॉन बेटा। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है? मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है सर 1.001.00865 ना, 8665 जी हाँ, 8665। ठीक, अब हम इसके बाद मास ऑफ न्यूक्लियस। मास ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है? दिया गया है। मास ऑफ न्यूक्लियस दिया गया है कितना सर? 14.00307। ओके, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे हमें मास डिफेक्ट मास कितना आता है बेटा? इसका इसमें मल्टीप्लाई कराओगे देन हमें डिफेक्ट मास कितना मिल जाएगा? जल्दी बताइए। आप लोग भी थोड़ा कुछ करिए, मल्टीप्लिकेशन वगैरह कर लेना चाहिए आप लोग को। चलिए हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं और हम लोग आगे सॉल्व करते हैं बेटा। हम इसे जो मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो इसका आ जाएगा 14। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इसको आपस में ऐड करेंगे तो 7 को 7 में ऐड कर दो 14, इसका मल्टीप्लिकेशन कर दोगे 14 कितना बेटा? 14.1154 कितना बेटा? 11543 और माइनस करते हैं 14 पॉइंट कितना बेटा? 14.00307 से माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 0.11236 0.11236। ये हमारा क्या हो गया? डिफेक्ट मास हो गया बेटा। अब हमें क्या निकालना है? बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है। तो बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू क्या होता है बेटा? हम इधर कर देते हैं। बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू बेटा डिफेक्ट मास इनटू 1 AMU में कितने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है? तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम इसे इसका मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, इसकी वैल्यू को रखते हैं। कितना है बेटा? 0.11236 मल्टीप्लाई 931.5 का मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। अब ये मल्टीप्लिकेशन कराने के बाद क्या आएगा? आंसर आपके सामने है बेटा। ये आएगा सर 1047 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका क्या हो गया? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ डिफेक्ट मास। ओके, अब आप इसे पॉज करके कॉपी करो। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है एनसीईआरटी में। जी हाँ, आप लोग कर चुके होंगे। आई होप कि हमें लग रहा है आप लोग कर चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही जो भी क्वेश्चन है, आइए हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है बेटा। ये हमारा क्वेश्चन कौन सा है एनसीईआरटी में? ये हमारा एनसीईआरटी का बुक में क्वेश्चन नंबर हमारा है, क्या दिया गया है? हाँ, एक क्वेश्चन नंबर हमारा 4th है ना बेटा। एक क्वेश्चन हमारा 4th है। देखिए, ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियाई
आयरन का दिया गया है, बिस्मथ का दिया गया है, इसका यूनिट बस सिमिलर क्वेश्चन है बेटा, सिमिलर। एक मैं बताऊंगा, बाकी आप लोग करोगे, हमें लग रहा है कर भी लोगे। सर यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे सर दिया गया है FE 5626 ना बेटा, बस कुछ नहीं है। मास दिया गया है, मास F का इतना है, बिस्मथ का भी दिया होगा, बिस्मथ का दिया है, जी हाँ दिया है, आपके बुकलेट में है, इसमें शायद नोट नहीं हो पाया है, तो बिस्मथ का भी है बेटा, देख लें। फोर्थ क्वेश्चन में बिस्मथ का भी है, आप लोग बिस्मथ का कर लेना डाटा का डाल के, ठीक है। उसकी वैल्यू कितना दिया गया है उसमें रहेगा, मैं एक कर दे रहा हूँ FE का, सिमिलर वही प्रोसेस है बेटा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग मास डिफेक्ट निकालते हैं। सर मास डिफेक्ट का फॉर्मूला Z मास ऑफ प्रोटॉन प्लस बेटा A माइनस Z मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस ना बेटा, मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक। ये फॉर्मूला हो गया, इसे हम लोग करते हैं। Z की वैल्यू बेटा 26 मल्टीप्लाई बेटा मास ऑफ प्रोटॉन कितना था 1.00 कितना था बेटा 1, अभी हम लोग किए थे 1.007825 1.007825, ठीक है। और प्लस जब हम 56 में से 26 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 30 आएगा सर, 30। देन मल्टीप्लिकेशन मास ऑफ न्यूट्रॉन इनटू 1.008669 था, कितना था बेटा 866, जी सर 0.8665 865, ठीक। माइनस मास इसका दिया गया है 55, यहाँ पे मास ऑफ न्यूट्रॉन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, मास ऑफ Fe, यहाँ पे बेटा Fe है, क्या है Fe, मास ऑफ Fe, ठीक। 55.934939, ठीक। चलिए 4939, ठीक। अब हम सॉल्व करते हैं बेटा, सिमिलर प्रोसेस है, एकदम सिमिलर प्रोसेस। इसका मास डिफेक्ट कितना आ जाएगा, इसका मास डिफेक्ट आ जाएगा सर, अब हम इसे डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करके हम डायरेक्टली लिख रहे हैं सर, मास डिफेक्ट इसका आएगा 0.5284 0.5284 कितना बेटा 0.528461 U। अब हम 61 ये U है बेटा, ठीक है। ये हमारा मास डिफेक्ट आ गया। अब हम यहाँ से बाइंडिंग एनर्जी निकालते हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या बेटा निकालते हैं, बाइंडिंग एनर्जी निकालते हैं। बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू मास डिफेक्ट मल्टीप्लिकेशन 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, 0.528461 मल्टीप्लाई बेटा 900 कितना बेटा 931.5 का मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। मल्टीप्लिकेशन कराने के बाद ये आ जाएगा वैल्यू बेटा, कितना आ जाएगा सर, ये हमारा आ जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा आंसर डिस्कच नहीं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थोड़ा हम लग रहा है बड़ा हम कर दिए हैं, कुछ नहीं। इसे हम सॉल्व करते हैं बेटा, इसे हम सॉल्व करेंगे, आ जाएगा सर 492 पॉइंट। कैलकुलेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब कैलकुलेटर टाइप की कैलकुलेशन है, ऐसे आप नहीं कर पाओगे। 0.26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो गया। अब हमें नंबर ऑफ बाइंडिंग एनर्जी बतानी है, तो नंबर ऑफ बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है सर, नंबर ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ये क्या हो जाएगा सर, नंबर ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। जब हम इसको बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या हुआ, हम इसका जो एटॉमिक मास, इट मीन्स इसे हम नंबर ऑफ बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाई ए इज द एटॉमिक मास नंबर मतलब मास नंबर से डिवीजन। किस वैल्यू में, हम लोग जो अभी निकालना है 492.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई बेटा 56 से जब हम इसको डिवीजन कराते हैं, ये आता है 8.79 क्या बेटा 8.79 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द आंसर ऑफ Fe का बाइंडिंग एनर्जी पर मोल, ठीक बेटा। ये आपका हो गया आंसर Fe, ठीक।
अब आप सिमिलर प्रोसेस बिस्मथ में भी यही प्रोसेस है, आप लोग कर लेना, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को पॉज करके सिमिलर यही प्रोसेस करके आप बिस्मथ वाला करिएगा, कुछ आप भी करिए, ठीक है। तो आइए हम लोग इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है कि रिएक्शन दिया गया है, ये आपका क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है आपके बुक में बेटा, 6 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है बेटा कि राइट करिए न्यूक्लियर रिएक्शन इक्वेशन फॉर अल्फा डीके ऑफ 226 Ra ना बेटा, इस तरह का दिया गया है। तो हम लोग यहाँ से करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं बेटा। तो सॉल्व करने के लिए आप लोग सारे क्वेश्चन आपके पास होने चाहिए बेटा, क्या सारे क्वेश्चन आपके पास होने चाहिए और क्वेश्चन को बड़े अच्छे से सॉल्व करिए। तो आइए हम लोग देखते हैं बेटा, फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका फर्स्ट इक्वेशन जो दिया गया है, फर्स्ट क्या दिया गया है बेटा, फर्स्ट में अल्फा डीके पूछा है और वो दिया गया है राइट न्यूक्लियर रिएक्शन इक्वेशन फॉर, कितना दिया गया है, अल्फा डीके ऑफ कितना है 226 Ra88 ना बेटा। आइए हम लोग देख लेते हैं एक बार फिर से। 200 पहला क्या है बेटा, 226 Ra86 को अल्फा डीके करना है ना। 226 क्या बेटा, आइए हम लोग फर्स्ट वाले पार्ट को करते हैं। 226 और क्या था Ra, यहाँ पे कितना था सर 88 था ना बेटा, 88 Ra88 ये कह रहे हैं अल्फा डीके जब होगा, क्या होगा, अल्फा डीके होगा। तो क्या होता है अल्फा डीके में, अल्फा डीके में सर 2 एटॉमिक नंबर माइनस होते हैं, 2 एटॉमिक नंबर, और 4 हमारे क्या होते हैं बेटा, 4 हमारे मास नंबर माइनस होते हैं। तब वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सर, वो कन्वर्ट होकर Rn में कन्वर्ट हो जाएगा, देन प्लस करके Rn में हो जाएगा। और इसमें 4 माइनस करोगे 222, और इसमें 2 माइनस करोगे 286 सॉरी 86, ठीक। ये हमारा अल्फा डीके हो गया क्या बेटा, ये हमारा अल्फा डीके हो गया। सेकंड वाला पार्ट देखिएगा बेटा, अल्फा डीके में क्या होता है, दो हमारा एटॉमिक नंबर गायब होता है और 4 हमारे मास नंबर गायब होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए दूसरा क्या दिया गया है बेटा, दूसरा दिया गया है इक्वेशन, आपके पास बुक होगा, बुक जरूर देखिएगा। इसमें भी अल्फा डीके है, Pu 242 Pu और किसका है, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, एटॉमिक नंबर है 94। इसमें भी अल्फा डीके हुआ है बेटा, अल्फा डीके होगा तो इसमें भी 2 एटॉमिक नंबर निकलेंगे और 4 मास नंबर निकलेंगे। तो यहाँ से 4 मास नंबर निकालोगे कितना आ जाएगा बेटा, जब इसमें 4 मास नंबर निकालोगे सर 238, और एक किसमें कन्वर्ट होगा, U में कन्वर्ट होगा, जो कि 92 में हो जाएगा। 94 से 2 माइनस करोगे 92। 3 वाला ऑप्शन देखिएगा बेटा, थर्ड इक्वेशन में क्या दिया गया है, बीटा डीके करना है 32P15, क्या बेटा 32P15 ना बेटा। इसका क्या करना है, बीटा डीके करना, वो भी प्लस के माइनस बीटा डीके करना है। माइनस बीटा डीके में क्या होता है बेटा, माइनस बीटा डीके में होता है बेटा, माइनस बीटा डीके में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, एक न्यूट्रॉन आता है, निकलता है आता है, क्योंकि माइनस लग गया, मतलब एटॉमिक नंबर एक ऐड होता है बेटा, और हमारे मास नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इनमें से 32 ही रहेगा, और हमारा जो एटॉमिक नंबर है कम हो जाएगा। तो PO कितना हो जाएगा बेटा, एक कम हो जाएगा 14, एक ऐड हो जाएगा, सॉरी माइनस एक प्लस होगा 6, और एक क्या होता है, न्यूट्रिनो को क्रिएट करता है, इसको एक न्यूट्रिनो को ऐड कर देता है, ठीक है, एक न्यूट्रिनो को ऐड करता है। बात समझ में आई, सॉरी यहाँ पे माइनस रहेगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट बेटा, फोर्थ वाला टर्म क्या दिया गया है बेटा, फोर्थ वाले में दिया गया है, फोर्थ इक्वेशन क्या है, फोर्थ इक्वेशन देखिए सीट है क्वेश्चन की, ठीक है। फोर्थ इक्वेशन दिया गया है, इसमें भी बीटा डीके होना है बेटा, बिस्मथ का होना है 210 बिस्मथ 210 बिस्मथ 83 बेटा 83, इसका क्या होना है बेटा, इसमें भी माइनस बीटा डीके होना है, यस सर माइनस बीटा डीके होना है, माइनस बीटा डीके होना है। माइनस बीटा डीके में क्या होता है,
एक न्यूट्रॉन एटॉमिक नंबर ऐड होता है और हमारे मास नंबर में कोई इफेक्ट नहीं और एक न्यूट्रॉन में आ जाता है। एक न्यूट्रॉन आ जाता है तब बेटा क्या हो जाएगा पीओ, ये बेटा हमारा 210 ही रहेगा, ये हमारा पीओ में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा। पीओ में कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा, इसमें एक ऐड होगा मतलब 84। ओके, देन हमारा फिफ्थ वाला इक्वेशन, फिफ्थ देख लेते हैं बेटा। फिफ्थ में बीटा डीके होता है, तो आप लोग यहाँ तक पहले पोस्ट करके कॉपी करो। आइए हम लोग फिफ्थ वाला देखते हैं, इरेज करें बेटा इसे। ठीक, आइए फिफ्थ इक्वेशन पे चलते हैं। चलिए आइए फिफ्थ ठीक है, फिफ्थ आपने दिया गया है बेटा, थोड़ा चलिए आइए फिफ्थ क्या दिया गया है बेटा, 11 दिया गया है। फिफ्थ हमारा 11 दिया गया है, 11C6 ना बेटा। इसमें क्या होता है प्लस बीटा डीके ना, क्या दिया गया है बेटा प्लस बीटा डीके, जी सर प्लस बीटा डीके दिया गया है। प्लस बीटा डीके में क्या होता है बेटा प्लस बीटा डीके ही है, जी हाँ। प्लस बीटा डीके में क्या होता है, प्लस बीटा डीके में क्या होता है बेटा, ध्यान दीजिएगा। इसमें एक न्यूट्रिनो निकलता है, एक प्लस होता है, मतलब प्लस होता है, मास पे कोई इफेक्ट नहीं, और एंटी न्यूट्रिनो मतलब निकल जाता है इसमें से, तो मतलब ये क्या हो जाएगा 11 का बेटा 11C5 इस तरह का इसका रिएक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 6 नंबर क्या दिया गया है बेटा, फिफ्थ के बाद 6 दिया गया है TC कितना है सर 9743 ना 9743 क्या बेटा 9743 है। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें प्लस बीटा डीके हो रहा है, जी हाँ हाथ में ले लेते हैं प्लस बीटा डीके, जी हाँ प्लस बीटा डीके हो रहा है बेटा। जब प्लस बीटा डीके होता है तो क्या होता है, ध्यान से देखना क्या होता है, एक हमारा न्यूट्रिनो ऐड निकलता है, मतलब ये वाला टर्म निकलेगा, फिर यहाँ से लिखते हैं +1 न बेटा, आप मास इफेक्ट में ये हमारा एंटी मतलब जब निकलता है तो क्या क्रिएट करता है बेटा, एंटी न्यूट्रिनो क्रिएट करता है, तो ये हमारा हो जाएगा MO97 ही रहेगा, ये हमारा 42 में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है बेटा, नेक्स्ट हमारा 7 है। 7 में जिनान दिया गया है, 7 में हमें जिनान दिया गया है। 7 में जिनान क्या कर रहा है, यक्स ये कितना दिया गया है बेटा 120 और 54 का दिया गया है। इसमें क्या कह रहा है, एक न्यूट्रिनो पहले से ऐड हुआ है ना बेटा, एक न्यूट्रिनो पहले से ऐड हुआ, मास के इफेक्ट पे कोई इफेक्ट नहीं, तो क्या बन जाएगा, एक आई बन जाएगा बेटा, आई 120 ही रहेगा, एक मास ऐड हुआ है तो 54 में एक निकला है तो 53 हो जाएगा, 53 और एक न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो बनकर क्रिएट होता है। यहाँ तक रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सोच रहे हैं अगले लेक्चर में किया है, जैसे क्वेश्चन काफ़ी हैं बेटा, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलने वाले हैं और हम लोग कुछ एमटीजी के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए हम लोग थोड़ा सा एमटीजी के क्वेश्चन कर लेते हैं। आप लोग उस क्वेश्चन को पॉज करिए, देखिए एमटीजी मेरे पास है, ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन को पॉज करो और यहाँ तो कॉपी करो। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, नेक्स्ट हम लोग चलिए यहाँ से हम लोग इसे कंप्लीट करते हैं और हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में इस पर बात करेंगे बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में इस पर बात करेंगे, ठीक। तो ठीक, आइए हम लोग एमटीजी के क्वेश्चन करने वाले हैं। क्या बेटा, एमटीजी के क्वेश्चन करने वाले हैं आज जी। देखिए एमटीजी का क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया गया है, अभी हम लोग सारे इस पर चर्चा किए हैं, 11 नंबर क्वेश्चन पे नहीं किए हैं तो कर लेते हैं। क्या दिया गया है बेटा, चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ। दिया गया है बेटा, दिया गया है द रेडियस ऑफ जर्मेनियम जीवी और न्यूक्लियाइड इज मेजर्ड टू बी ट्वाइस द रेडियस ऑफ 9b4 द नंबर ऑफ न्यूक्लियम्स इन जर्मेनियम आर, नंबर ऑफ न्यूक्लियम्स क्या होगा जर्मेनियम में। तो आइए नंबर ऑफ न्यूक्लियम्स फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या था बेटा, हमारे पास इसका क्या था सर फार्मूला था, वो क्या था सर फार्मूला, और फार्मूले पे हम लोग चलते हैं बेटा। क्या था फार्मूला बेटा, हमें क्वेश्चन पता हो गया, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे था। तो आइए हम लोग देखते हैं रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ बेटा, रेडियस
रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, क्या बेटा, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कितना दिया गया है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज हमें पता है r इक्वल टू बेटा r इक्वल टू r नॉट इनटू क्या होता है बेटा 1/a या a की पावर 1/3, a की पावर 1/3 ना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, r नॉट इक्वल टू बेटा a1/a2, यहाँ पे दो दिए गए हैं क्वेश्चन में, आप लोग देखिएगा क्वेश्चन में। हम एक बार फिर से क्वेश्चन को रीड कर देते हैं। इसमें जर्मेनियम का 2 रेशियो दिया गया है, कितना दिया गया है बेटा, इसमें जर्मेनियम का 2 न्यूक्लियस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन नहीं होते हैं। आइए हमें एटॉमिक नंबर निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर। यहाँ पे R1 R2 को जब हम 2 टाइम्स कर देते हैं, क्वेश्चन में क्या कहा है बेटा, कह रहा है द रेडियस ऑफ जर्मेनियम न्यूक्लियाइड इज मेजर्ड टू बी द ट्वाइस ऑफ रेडियस, इसके ट्वाइस ऑफ रेडियस, मतलब इस R नॉट जो है R के 2 टाइम्स है, मतलब यहाँ पे R, इसका रेडियस अगर R हुआ तो इसका 2R है, और यहाँ पे इसका वो दिया गया है, क्या दिया गया है बेटा, एटॉमिक नंबर दिया गया है इसका, और कितना दिया गया है, 9 है, ठीक है, देखिए 9 है, 9 दिया गया है एटॉमिक नंबर। और इसमें हम जर्मेनियम एक बार लिख लेते हैं क्या, Be बेरिलियम है, Be कितना है 9Be4, कितना दिया है 9Be4 ना बेटा, ये दिया गया है ना, ये दिया गया है। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ बेटा, आगे करते हैं। यहाँ पे क्या 9A2 मतलब A2 के पावर 1/3, इससे हम R से R कैंसिल। अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, इसे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, a की पावर 1/3 है कि पावर, हाँ ठीक है 1/3 है, चलो 1/2 इक्वल टू बेटा 9/A2, A2 के पावर 1/3, या आप कह लो बेटा, देखो इजी तरीका इसका ध्यान से देखना बेटा, देखो इसके पूरे के पावर 1/3 है, अब ये 1/3 इसके पावर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 के पावर 1/3 इस तरफ आएगा, सिर्फ 3 बनेगा, क्या बनेगा बेटा, सिर्फ 3 बनेगा, सिर्फ क्यूब बनेगा, क्योंकि हम क्यूब ऑन बोथ साइड करते हैं, तो क्यूब इक्वल टू 9/8 ना बेटा। अब हम क्या करते हैं 1/2 मतलब 8 हो जाएगा, 8 का 9 मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा 1/8 इक्वल टू 9/8 ना बेटा, 9/8 ए इस तरफ चला जाएगा, a इक्वल टू 8 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 8 9 जा, यहाँ पे 9 इंटू 8, 9 8 जा 72 एटॉमिक नंबर इसका कितना आया, सॉरी मास नंबर कितना आया 92 आ गया। ये हमारा क्वेश्चन आया हुआ है 1998, कब बेटा आया हुआ है, ये 4th नंबर क्वेश्चन है, जो कि सन 1998 में क्वेश्चन आया हुआ नीट का है। देखिए क्या था, कुछ नहीं था मेरे भाई, अगर हम रेडियस क्या कर दें 2 टाइम्स कर दे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा एटॉमिक मास पे, तो एटॉमिक मास पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमें जर्मेनियम का एटॉमिक मास कुछ और होता है, ठीक है, इसका कुछ और होता है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 एमटीजी का 17 जो कि 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। कब का बेटा, 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है द एनर्जी, आप देखिएगा व्हाइट बोर्ड पे देखिएगा, कह रहा है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड इन डीएनए इज 10 के पावर -20 जूल, दिस वैल्यू इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमें इस वैल्यू को कन्वर्ट करना है। तो बहुत ईजी है बेटा, क्या है, ये बहुत ईजी है। चलिए आगे हम करते हैं बेटा, ये बहुत ईजी है। तो हमें क्या करना है, हमें पहले क्या दिया गया है, हम इसके बारे में चलते हैं बेटा, हमें क्या दिया गया है, ठीक है, हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है 17 नंबर क्वेश्चन है, जो कि इससे नहीं दिख रहा है बेटा इस कलर से, हम इस कलर को लेते हैं। ये 17 नंबर क्वेश्चन कब आया हुआ बेटा, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन। कब बेटा, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2020 में, ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है,
ये कह रहा है कि सर अगर 10 के पावर -20 जूल हो, इसे आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करोगे? हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितना होता है बेटा? 1/1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो यहाँ पे 10 के पावर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 के पावर -20 जूल को अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे बेटा? हम क्या करेंगे? ध्यान से सुनना, ये 2020 में MBBS 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हम डिवीजन कराते हैं बेटा, तो ये कितना आ जाएगा? इससे हम अगर 10 के पावर -20 और यहाँ से +19 डिवाइड बाई बेटा 1.6 लेते हैं तो ये सॉल्व करते हैं बेटा, याद जाएगा 10 की पावर -1 डिवाइड बाई 1.6। अब हम क्या करते हैं? 10 की पावर -1, अब हम इसे फिर से 10 की पावर -2 करके मतलब 10 × 10 की पावर -2 लेते हैं, डिवाइड बाई करते हैं 1.6 से। इससे बेटा 1.6 से जब हम डिवाइड करते हैं बेटा किससे? फिर से 1.6 से जब हम डिवाइड करते हैं, जब हम डिवाइड करते हैं बेटा 10 को, तो कितना आ जाएगा? ध्यान से अपने मन से सोचिए, कुछ आप भी करना जानते हो। ये कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 6.25 × 10⁻2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब हम इसका माइनस से मतलब 10 इसे हम क्या लिखेंगे? 6.25 डिवाइड बाई 100 से जब डिवीजन कराएंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये हो जाएगा, कन्वर्ट हो रहा है। समझ में आ रहा है बेटा? जी सर। अब हमें क्या होगा? जब हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा तो हम 0.0625 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपका आंसर हो गया। इन कन्वर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट किससे? जूल से। तो हमारा ऑप्शन में कौन सा है? ऑप्शन हमारा इसमें दिया गया है सर 17 का ऑप्शन, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ देखिए इसमें ऑप्शन नंबर सी 0.06 इतना ही बस डिजिट दिया गया है। कितना दिया गया है बेटा? कंफ्यूज मत होइएगा कि सर आपने बताया नहीं, क्या 2 पॉइंट इतना बस दिया गया है। इस क्योंकि हम डेसिमल के पॉइंट के 2 ही नंबर डिजिट से लेते हैं, इतना ही दिया गया है। ठीक है बेटा, इतना ही दिया गया है। ये MBBS 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये आंसर आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बुकलेट में है, आपके पास MTG है, आप MBBS के स्टूडेंट हैं तो उसमें देखिए 18 नंबर क्वेश्चन 117 पेज पे न्यूक्लियाई टॉपिक में दिया गया है। द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज। इस सब्सटेंस का क्या बेटा? ये कह रहा है इस सब्सटेंस का एनर्जी क्या होगी ना, इस सब्सटेंस का एनर्जी क्या होगी, यही पूछा है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कितना दिया गया बेटा? 0.5। कितना दिया गया? 18 नंबर क्वेश्चन, जो कि 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये कह रहा है अगर 0.5 ग्राम वाले मास को क्या करें? स्पीड ऑफ लाइट के प्रोडक्ट से, क्या बेटा? स्पीड ऑफ लाइट के प्रोडक्ट से अगर हम मल्टीप्लिकेशन कराएं तो इसकी एनर्जी क्या होगी? एनर्जी इक्वल टू बेटा डायरेक्टली हम लोग करते हैं 0.5। क्यों? क्योंकि हमें पता है सर, हमें क्या पता है? वी नो दैट एनर्जी इक्वल टू mc²। मतलब मास को स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन करा दो तो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। 0.5 ग्राम है, ग्राम को हम केजी में कन्वर्ट करेंगे बेटा। क्या करेंगे? केजी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.5 × 10⁻³ ये +3 बेटा, जल्दी बताइए जल्दी। -3 इंटू क्या बेटा? स्पीड ऑफ लाइट कितना है? 3 × 10⁸ का स्क्वायर बेटा। जी सर, स्क्वायर करेंगे तो हम इसे सॉल्व करते हैं। इसे हम सॉल्व करेंगे 0.5 × 10⁻³ मल्टीप्लिकेशन 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 इंटू 8 के पावर 10 के पावर 16, 16 में से 3 जाएगा 13, 9 5 जा 4.5 × 10⁻13 जूल। ये हमारा आंसर हो गया इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वेरी इजी आंसर और वेरी सिंपल। एक हमारा 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, लगता है 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। इतना इजी क्वेश्चन आता है नीट में। MBBS मतलब मैथ के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बस हमें थोड़ा बहुत सीखना है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बेटा, आइए MTG का हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? द मास ऑफ लिथियम। कितना दिया गया है बेटा? द मास ऑफ लिथियम दिया गया है।
कितना बेटा 7Li3 है। 7Li कितना है बेटा 3। आगे क्या कह रहा है, न्यूक्लियस इज 0.042, इसका न्यूक्लियस में मास दिया गया 0.042 ना। आगे क्या कह रहा है बेटा, आगे कह रहा है लेस देन द सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल इट्स न्यूक्लियॉन्स, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स ऑफ 7Li3 न्यूक्लियस इज नियरली। कुछ नहीं पूछा है, बस इसमें हमें क्या करना है, पहले हमें दिया गया है इसका मास दिया गया है बेटा, मतलब बाइंडिंग एनर्जी ओ डिफेक्ट मास डिफेक्ट दिया गया है कितना बेटा 0.04 0.042 म्यू दिया गया है। हमें क्या करना है बेटा, हमें एक म्यू मतलब इसे इसका मास डिफेक्ट निकालना है। तो थोड़ा सा और रेट मास डिफेक्ट निकालने बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मास डिफेक्ट का बेटा बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग करते हैं बेटा, हम लोग क्या करते हैं बेटा बाइंडिंग एनर्जी के लिए डेल एम इंटू 931.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। 0.042 इंटू क्या बेटा 0.042 इंटू 931.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब हम मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, मल्टीप्लिकेशन कराने पर कितना आएगा जल्दी बताइए बेटा, ये आएगा 39.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। अभी क्या पूछ रहा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स हमें पूछा है। तो हमें क्या पता है, हमें पता है सर बाइंडिंग एनर्जी क्या बेटा, बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाय बेटा क्या, डिवाइड बाय एटॉमिक मास नंबर से डिवीजन कराते हैं। तो इसमें मास नंबर 7 है बेटा, तो बाइंडिंग एनर्जी 39.10 डिवाइड बाय बेटा 7 से डिवीजन कराते हैं। तो आंसर कितना आ जाएगा जल्दी बताइए, 5.6 ना बेटा 5.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका आंसर हो गया बेटा, ठीक, ये आपका आंसर हो गया। ये कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 20 है। अब कब का आया हुआ क्वेश्चन है ये, एनटीवी में देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है सर, क्वेश्चन आया हुआ है 2010 जेईई मेन में आया हुआ है। 2010 इसमें बेटा 2010 जेईई मेंस में आया हुआ है, नीट में भी आया हुआ है। इतना इजी क्वेश्चन है, समझ लो। जब वो सिर्फ आपसे पूछना चाहता है कि आप लोग सीखे हो कि नहीं। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन एमटीजी का ही हम लोग लेते हैं, जो कि हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा बेटा, 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है बेटा, द रेशियो ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन एट द इंस्टेंट फॉर रेडियो एक्टिव सिंपल ऑफ हाफ लाइफ 2.2 into 10⁹ सेकेंड इफ 10⁻10 सेकेंड द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम इन द सिंपल एट दैट इंस्टेंट। ठीक है, इसमें ऑप्शन भी दिए गए हैं, ऑप्शन आपके सामने है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा 34 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन की इजी क्वेश्चन। चलिए हम लोग करते हैं। हमें क्या दिया गया है, हाफ लाइफ दिया गया है बेटा। कितना दिया गया है सर, हाफ लाइफ हमें दिया गया है, हाफ लाइफ दिया गया है 1 बाई बेटा कितना 1/2। हाफ लाइफ कितना दिया गया है बेटा, हाफ लाइफ दिया गया है सर 2.2 × 10⁻9 सेकेंड दिया गया है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है बेटा, आगे दिया गया है, क्या दिया गया है, आर दिया गया है। आर कितना दिया गया है, आर कह लो या एफ कह लो, जो आपकी मर्जी हो, जो आपकी ठीक है, हाँ आर ही होगा। आर है कितना बेटा 10⁻10 ठीक। आगे क्या दिया गया है बेटा, आगे हमें कह रहा है, आप बताइए यन बताइए, मतलब एन इक्वल लेमडा इक्वल टू बेटा क्या हो जाता है, लेमडा इक्वल टू हो जाता है सर r/n ना बेटा। हमें n निकालना है तो n इक्वल टू r/लेमडा। देन हमें पता है, हमें क्या पता है सर, हमें पता है सर लेमडा इक्वल टू होता है 0.639 डिवाइड बाई हाफ ऑफ लाइफ ना। इसमें हम रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, r
इंटू ये हाफ ऑफ लाइफ ऊपर चला जाएगा T1/2, यहाँ पे 0.693 ना बेटा, 0.693 ना। अब हमें आर की वैल्यू दिया गया है, देन हाफ लाइफ भी दिया गया है, इसमें हम वैल्यू को पुट करते हैं, एन हमारा आ जाएगा। तो हमें आर की वैल्यू 10⁻10 इंटू हाफ लाइफ दिया गया है 2.2 इंटू 10⁻ बेटा 9 डिवाइड बाई 0.693। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 10⁻19 2.2 इंटू 10⁻19 डिवाइड बाई बेटा 0.693 ना बेटा। अब हम इसको डिवीजन करते हैं, ये आ जाता है हमारा कितना आ जाता है बेटा, ये हमारा आ जाता है 3.17 इंटू 10⁻90 प्लस 19 जूल ना बेटा, क्या प्लस 19 जूल या एटम, सॉरी इसमें एटम ठीक है, एटम। ये हमारा आंसर हो गया ना, ये हमारा यहाँ का आंसर हो गया। इट मीन्स हम एन इक्वल टू निकाल रहे थे, एन इक्वल टू निकाल रहे थे, ठीक है बेटा। ये हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आई। ये कौन सा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है, जो कि नीट 2019 में आया हुआ उड़ीसा में। नीट 2019 में आया हुआ एक उड़ीसा का क्वेश्चन है, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है एनटीजी में। ये नीट 2019 में आया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ईजी है बेटा। 35 क्या कह रहा है उसको हम लोग देख लेते हैं। 35 देख लेते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, क्योंकि लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा। ओके बाय, टेक केयर। आप लोग आज के सारे लेक्चर, सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से स्टडी करो, और सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन आपको आने चाहिए, सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन आपको आने चाहिए, सारे के सारे, ठीक है। देखिए बस यही सब था, ठीक है। तो चलिए हम इसे इरेज करते हैं, आपके लेक्चर को यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं सर, और ठीक ओके नो सेव एंड अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलने वाले हैं, जो कि मंडे को लेक्चर होने वाला है। आप लोग क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, एनटीजी के क्वेश्चन करो।